नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, हेमंत सरकार की वर्षगांठ के मौके पर 3195 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन होगा। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12,558 करोड़ की योजना का शिलान्यास करेंगे। राज्य के मोराबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में सीएम 3,195 करोड़ की योजना का उद्घाटन कर सकते हैं। साथ ही 1,493 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण भी करेंगे। अगली खबर, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए झारखंड सरकार रिम्स के माध्यम से खरीदेगी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। लाखों रुपए की होगी बचत। झारखंड सरकार कोरोना के नए विस्फोट से बचने के लिए वेरिएंट की पहचान को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की खरीद रिम्स के माध्यम से करने पर विचार कर रही। इसको लेकर प्रबंधन को जल्द आदेश दिया जाएगा। यह मशीन सरकार को पहले खुद खरीदनी थी, लेकिन टैक्स के रूप में 90 से 95 लाख रुपए का खर्च आने की वजह से सरकार अब रिम्स के जरिए मशीन खरीदना चाह रही। अगली खबर, झारखंड में कभी भी लग सकता है नाइट कर्फ्यू। 7 दिन में दोगुने हो चुके हैं कोरोना के एक्टिव केस। झारखंड में धीमी गति से ही सही, लेकिन कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा। स्थिति यह है कि यहाँ कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 7 दिनों में बढ़कर दोगुनी हो गई। ऐसे में यहाँ कभी भी झारखंड सरकार नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर सकती है। पिछले 3 दिनों में औसतन 50 की संख्या में नए केस मिले। इनमें से सर्वाधिक केस रांची और कोडरमा में है। हजारीबाग से निर्वाचित लोकसभा सदस्य जयंत सिन्हा को भी कोरोना हो चुका है। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संशोधित परीक्षा नियमावली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को बुलाने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार उन्हें 1 दिन की बहस के लिए 26 लाख रुपए का भुगतान करेगी। इसके अलावा उस दिन सुप्रीम कोर्ट के ही वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार भी रोहतगी का सहयोग करेंगे। सुनील कुमार को भी लाखों रुपए का भुगतान किया जाएगा। को बता दें कि राज्य सरकार नहीं चाहती है नियुक्ति पर लगे रोक, इसलिए बड़े वकीलों को मैदान में उतारा जा रहा। अगली खबर, रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में मौसम बदल जाएगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश के भी आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजस्थान में बारिश और साइक्लोन का असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पड़ेगा, जो 28 दिसंबर से दिखना शुरू होगा। प्रदेश के मध्य रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ के अलावे पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज में भी बारिश होगी। राज्य के मिडिल स्कूलों में प्रिंसिपल के कुल 3,226 पद रिक्त हैं। इनमें से वर्तमान में 3,096 पद रिक्त हैं। वहीं सिर्फ 130 प्रिंसिपल के भरोसे प्राइमरी व मध्य विद्यालयों को संचालित किया जा रहा, यानी सिर्फ 5% स्कूलों में अस्थायी प्रिंसिपल हैं, जबकि 95% स्कूल प्रभारी प्रिंसिपल के भरोसे संचालित किए जा रहे। इसकी मुख्य वजह रिटायर होने के बाद प्रिंसिपल के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की जानी है। अब बताते चलें कि प्रदीप कुमार प्रिंसिपल सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उनके स्थान पर झारखंड में नियुक्ति नहीं आ रही। प्रिंसिपल की नियुक्ति के बिना स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन की बात बेमानी होने लगी है। अगली खबर, झारखंड के पलामू में आदिवासी समाज और मसीही समुदाय में झड़प हो गई। नीलांबर पीताम्बरपुर थाना क्षेत्र के दरुआ गांव में बाहर से क्रिसमस में गैदरिंग मनाने पहुंचे मसीही समुदाय के कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय ग्रामीणों ने हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने गैदरिंग कर रहे लोगों को खदेड़कर गांव से भगा दिया। इनमें 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। मारपीट और हुड़दंग के दौरान अतिथियों के लिए बना भोजन भी नष्ट हो गया। गैदरिंग स्थल पर टेंट, कुर्सी और टेबल तोड़ डाले। एक बाइक को भी नुकसान पहुंचाया गया है। थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों के कुल 25 से अधिक लोगों पर नामदर्ज मुकदमा की गई है। अगली खबर, ओमिक्रॉन की आहट के बीच सेंट्रल टीम झारखंड के दौरे पर है। देश भर में संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे झारखंड में तैयारियों का जायजा लेने के लिए सेंट्रल की 4 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम झारखंड पहुंची है। ये यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव से लेकर ट्रीटमेंट और तैयारियों का जायजा ले रही। सभी के नोडल ऑफिसर के साथ अलग अलग बैठक कर हालात को समझने की कोशिश कर रहे। टीम ने पहले दिन रांची के सिविल सर्जन, रिम्स के अलग अलग विभाग के विभागाध्यक्ष, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ मीटिंग करने के बाद मोराबादी स्थित वैक्सीनेशन कैंप पहुंची। इसके अलावा इन्होंने अस्पतालों में एडमिट मरीजों से भी मुलाकात कर सुविधाओं की जानकारी ली।
अगली खबर धनबाद में कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से बढ़ता दिख रहा। दिसंबर के महीने में अब तक 63 संक्रमितों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 44 केस पिछले 9 दिनों में ही सामने आए। अभी जिले में कुल एक्टिव केस 21 हैं। ये सब मेडिकल कॉलेज अस्पताल की कैथ लैब में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। उनमें 2 की स्थिति गंभीर है। दोनों की उम्र 50 साल से अधिक है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। अगली खबर झारखंड में 2 सप्ताह में 4 गुना बढ़े कोरोना के केस। 6 दिनों में 324 मरीज मिले। 103 अकेले कोडरमा जिले में। धनबाद में भी बढ़ने लगी संख्या। झारखंड में संक्रमण का पिछले 2 सप्ताह में जो रिकॉर्ड है वो 4 गुना बढ़ा है। राज्य में मरीजों की संख्या में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी हुई। 2 सप्ताह पहले 6 से 12 दिसंबर के बीच राज्य में महज 89 कोरोना मरीज पाए गए थे, जबकि बीते 6 दिनों में ही राज्य के 324 मरीज मिल चुके हैं। नवंबर के आखिरी सप्ताह में कोडरमा में एक भी मरीज नहीं मिले थे, लेकिन दिसंबर में आफत आ गई। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी के दीक्षांत समारोह के बाद मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ मेट्रो के सफर पर निकले। आईआईटी से मेट्रो में सवार होकर पीएम सीएम गीता नगर के लिए निकले। आईआईटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों से पीएम मोदी ने कहा कि सहूलियत के लिए शॉर्टकट बहुत लोग बताएंगे, कंफर्ट मत चुनना, चैलेंज चुनना। जीवन में कठिनाइयां आएगी, जो लोग उससे भागते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन ध्यान रहे कि कठिनाइयों से भागना नहीं है। आप जहां जाएंगे कुछ नया करेंगे। सरकार हर कदम पर आपके साथ है। अगली खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के केंद्र के फैसले को राजनीतिक बताते हुए असहमति जताई। उन्होंने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मदद देने वाले आज के दौर में इस तरह का फैसला राजनीतिक लगता है। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि उनकी तरह सरकार से समय पर झारखंड में जातीय जनगणना कराने पर निर्णय लेगी। यह विषय झामुमो के निश्चय पत्र में भी है। बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना पर लिए गए निर्णय पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके इस आइडिया के लीक होने की आशंका जाहिर है। सीएम ने 29 दिसंबर को अपनी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सभी मुद्दों के 2 पहलू होते हैं। लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 14 से 18 वर्ष ही रहनी चाहिए। अगली खबर झारखंड में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही हेमंत सरकार, जल्द बनेगी पॉलिसी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सरकार ने कहा कि हमारी सोच थी और हमने एक प्रयोग भी किया है कि खेल की दिशा में सरकार बेहतर प्रयास करे। सीएम ने कहा कि हमारा प्रयास है कि खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए। खिलाड़ियों के हुनर को हम तराशने का प्रयास करेंगे। पूरा भरोसा है कि राज्य के खिलाड़ी इस मुहिम में अपना पूरा योगदान देंगे। अगली खबर झारखंड में हो रहे लगातार मौसम में बदलाव का असर अब यातायात पर भी पड़ने लगा। खराब मौसम के कारण लगी धुंध से लो विजिबिलिटी होने लगी। ट्रेनों से लेकर फ्लाइट यातायात में दिक्कतें की खबरें आने लगी है। लो विजिबिलिटी के कारण दिल्ली से रांची आने वाली इंडिगो की फ्लाइट रांची एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कराया जा सका, जिससे कोलकाता एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। अगली खबर झारखंड में आंगनबाड़ी कर्मियों ने प्रदर्शन किया, रैली निकाली एवं प्रखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यालय के मुख्य द्वार पर खड़े होकर सेविका सहायिकाओं ने जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कर्मी संघ की जिलाध्यक्ष पुष्पा महतो एवं सचिव छाया रानी महतो ने कहा कि सरकार हमसे आंगनबाड़ी संचालन के अलावा टीकाकरण एवं बीएलओ समेत कई प्रकार के काम करवाती है। समय पर मानदेय मिलता है और ना ही हमें वेतन दिया जाता है। इसको लेकर झारखंड के संविदा कर्मी ने इस पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है और अभी आंगनबाड़ी कर्मियों ने और भी आंदोलन करने की चेतावनी दे रखी है। अगली खबर झारखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों में 136 पदों पर हेमंत सरकार करेगी बहाली। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापक के रिक्त पदों को भरने के लिए तीसरी बार वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करेगा। झारखंड सरकार द्वारा वेतन और अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने के बाद भी रिक्त जा रहे पद पर यह फैसला लिया गया है। राज्य के 3 नए मेडिकल कॉलेजों पलामू, हजारीबाग तथा दुमका के अलावा धनबाद स्थित पीएमसीएच तथा जमशेदपुर स्थित एमजीएम में कुल 23 विभागों में इन पदों पर नियुक्ति होगी। अनुबंध पर यह नियुक्ति 2 साल के लिए होगी तथा परफॉर्मेंस के आधार पर एक बार में 1 साल का विस्तार मिलेगा। अगली खबर बेकार बांध राजेंद्र सरोवर की तर्ज पर शहर के 3 और तालाबों का अमृत योजना के तहत सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि धनबाद के बेकरा बांध राजेंद्र सरोवर का सौंदर्यीकरण भी अमृत योजना के तहत ही किया गया है। तीनों तालाबों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण को लेकर निगम ने अपनी कवायद तेज कर दी। जिन 3 तालाबों का चयन किया गया है उनमें कोला कुसमा स्थित राजा तालाब, बाच एंड बाच कॉलोनी स्थित लोको टैंक तालाब और बरमसिया छठ तालाब भी शामिल है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।